खबर मैनपुरी से। मैनपुरी पहुंचे अपना दल पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से की वार्ता। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर बोले अपना दल पार्टी के कैबिनेट मंत्री। भारत का ज्यादातर ऑयल का जो काम था वह पश्चिमी एशिया और अन्य देशों से आता रहा है, तो निश्चित तौर पर पश्चिम एशिया में जो इस समय स्थितियां बनी वह आप लोगों से छुपी नहीं है। तो मेरे तो कहा यह मानना है कि हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, सीमित संसाधनों के बावजूद, मतलब हर प्रकार की आपूर्ति बनी रहे। जहां शिकायत कोई किसी प्रकार की आती है या कोई विषय आता है तो उसको सरकार आगे बढ़कर तेजी से हल करने का प्रयास करती है। पर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कहा बड़ा स्पष्ट कहना है, यह बेसिक संकट है और इस संकट में लगभग देश प्रभावित है। भारत भी एक प्रभावित देश है, जो हमें इस प्रकार की आपूर्ति बनाने का लगातार काम है हमारी सरकार कर रही है। गाजियाबाद में हुई हत्या को लेकर बोले अपना दल पार्टी के कैबिनेट मंत्री। कहा मैं अभी इस घटना को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया हूं, लेकिन हमारी सरकार किसी भी घटना के लिए आगे बढ़कर गंभीर कार्रवाई करने का काम कर रही है। डिंपल यादव के द्वारा महिलाएं सुरक्षित न होने पर बोले अपना दल पार्टी के कैबिनेट मंत्री। पेपर लीक को लेकर बोले अपना दल पार्टी के कैबिनेट मंत्री। इसमें पेट्रोल, डीजल और गैस की महंगाई देखने को मिल रही है। विरोधी दल लगातार निशाना साध रहे हैं, पब्लिक परेशान है, क्या कहेंगे? देखिए, भारत का ज़्यादातर जो ऑयल का काम था वो पश्चिम एशिया और अन्य देशों से आता रहा है, तो निश्चित तौर पे पश्चिम एशिया में जो इस समय स्थितियां बनी वो आप लोगों से छुपी नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, सीमित संसाधनों के बावजूद मतलब हर प्रकार की आपूर्ति बनी रहे। जहाँ शिकायत कोई किसी प्रकार की आती है या कोई विषय आता है तो उसको सरकार आगे बढ़कर तेजी से हल करने का प्रयास करती है। पर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये एक वैश्विक संकट है और इस संकट में लगभग हर देश प्रभावित है। भारत भी उसी में प्रभावित देश है, तो हमें इस प्रकार की आपूर्ति बनाने का जो लगातार काम है उसको हमारी सरकार कर रही है। गाजियाबाद में जिस तरीके से घटना घटी है एक बच्चे के साथ बकरीद के दिन, क्या देखिए, मैं अभी उस पूरी घटना को पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन हमारी सरकार किसी भी घटना के लिए आगे बढ़ करके गंभीर कार्रवाई कराने का काम करती है। शोकाबाद में भी कल एक घटना हुई है जिसमें 1.5 साल के मासूम बच्चे को पटक के मार दिया गया। देखिए, ऐसे लोग अपराध के उस श्रेणी में आते हैं जिनका कोई वो नहीं है, तो हमारी सरकार ऐसे किसी भी अपराध को तेजी से टैकल करने का काम करती है और किसी भी दोषी को किसी भी स्थिति में छोड़ने का काम नहीं करती। धन्यवाद। अच्छा, जैसा कि डिंपल यादव ने कहा है कि अब हो गया, साथ भाजपा के हो गया साथ दे रही, लेकिन महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, लगातार मारपीट हो रही है, क्या कहेंगे? उन्हें अपने 2012 से 17 तक की जो सरकार थी और वर्तमान सरकार के कार्यों में तुलना करके देख लेना चाहिए। यही पेपर लीक को लेकर विपक्ष हमलावर लगा। देखिए, सरकार उस पर लगातार कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी होंगे छोड़े नहीं जाएंगे।